नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी अक्षरा और आज से शुरू करेंगे द्वितीय चैप्टर। द्वितीय चैप्टर का नाम शीर्षक है अपना स्थान स्वयं बनाइए। अपना स्थान स्वयं बनाइए, इससे पता चल रहा है कि व्यक्ति जब महत्वाकांक्षी होगा, कर्मठ होगा, तभी वह खुद पर स्टेबल होगा, खुद पर जो है खुद का स्थान बना सकेगा। तो देखिए कहानी बहुत ही अच्छी है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत रुचि के साथ पढ़ेंगे और जितनी भी ग्रामर पोर्शन बनेंगे हम लोग समझते हुए चलेंगे साथ साथ में। तो हो सकता है कि थोड़े छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ें, लेकिन हम लोग ग्रामर को समझते हुए पढ़ेंगे और इसमें जो शब्दार्थ होंगे उसको भी देखते हुए चलेंगे और प्लस उसकी व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि होता है ना कि गद्य की व्याख्या करने को भी आती है आपके एग्जामिनेशन में। तो एग्ज़ाम में गद्य की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे, तो जैसे मैं आपको कहानी को बताऊंगी, समझाऊंगी, उसी तरह से आप गद्य की व्याख्या को करेंगे। बीच बीच में मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप ऐसे गद्य की व्याख्या करिए, लेकिन मेरे बोलने के माध्यम से ही आप समझ जाइए कि इस तरह से हमें लिखना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो ऊपर लिखा होता है वो कहानी का निचोड़ होता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनाने की प्रेरणा दी गई है। कर्मठ और सदाचारी बनाने की प्रेरणा दी गई। प्रेरणा अर्थात मोटिवेट किया गया है उन्हें। अब मोटिवेट कैसे किया गया है? कहानी क्या है कि तुम ऐसे बनो, लेकिन कहानी हमारी ऐसी है कि आप स्वतः ही समझेंगे कि उस लड़के की भांति मुझे भी होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप रुचि लेंगे तो कहानी पढ़ने में और भी आनंद आएगा। तो अपनी अपनी किताबों को खोलकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं कहानी। तो देखिए क्या है कि राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, शुरुआत कहाँ से हो रही है? राजा से हो रही है। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है, कोई तुम्हारी निगाह में हो। निगाह का मतलब क्या होता है? निगाह मतलब नज़र, निगाह का मतलब नज़र। वैसे तो दिनचर्या में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन यदि कोई भी चीज़ हमारी नज़र में, कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं, अच्छी लगती हैं, बैठ जाती हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं नज़र में कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपकी नज़र में हो, जो आपके दिल दिमाग में बैठ गई हो, अर्थात निगाह में हो, तो में जचे तो लाना। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति आपकी निगाह में जचे तो लाना जो हमारा काम को कर सके। ठीक है, इसलिए वजह से मुझे एक आदमी की आवश्यकता है, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। सबसे बड़ी चीज़ राजा ने क्या बोली कि आदमी अच्छा हो। अब जब राजा किसी मंत्री से कहेगा तो मंत्री का कर्तव्य बनता है कि राजा के आदेश की पूर्ति करे। तो मंत्री जुट गया कि कोई व्यक्ति को ऐसा नज़र आए जो वो राजा के पास ले जाए। तो बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मतलब बहुत जांचने परखने के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश कर दिया। पेश कर दिया मतलब प्रस्तुत कर दिया। पेश कर दिया मतलब प्रस्तुत कर दिया। ये जितनी भी मैं वर्ड मीनिंग बोलती जाऊंगी, उम्मीद करूंगी कि आप उसको पेंसिल से अपनी बुक पर ही उस वर्ड के ऊपर लिख लीजिए, उस शब्द के ऊपर लिख लीजिए, ताकि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो वो चीज़, मेरी कही हुई बात और वो चीज़ आपको याद आएगी। जब ऑफलाइन होकर के आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी। तो चलिए कहते हैं कि उस युवक को वो युवक मंत्री को जचा, तो वो युवक नौकरी करता था। क्या करता था? नौकरी। आजकल के समय में नौकरी मिलती कहाँ है? उस समय भी नहीं मिलती होगी, अभी जैसा भी हो, या तो आसानी से मिल जाती होगी। तो नौकरी को छुड़वा करके छोड़ इसी दिया होगा क्योंकि आसानी से मिल जाती होगी। तो युवक ने नौकरी को छुड़वा दिया और उन्नति का आश्वासन दिया कि उसका प्रमोशन होगा। ठीक है, वो जहाँ पे काम कर रहा है, जो ना नौकरी कर रहा है, उससे ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा, यानी कि उसकी उन्नति होगी। इसका आश्वासन दे करके, उसको दिलासा दे करके, आश्वासन का मतलब होता है भरोसा दे करके, उसको भरोसा दिला करके, आश्वासन मतलब दिलासा दिला करके। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। हाँ, दिला करके उसके सामने प्रस्तुत कर दिया युवक को। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद नहीं आई। अब क्या होता है ना कि जो लोग बड़े उस पर पोस्ट पे होते हैं, आप अपने उससे भी ध्यान रख लिए कि वो बात तो उस समय कहते हैं, लेकिन उस पर यदि चर्चा ना हो रोज़मर्रा तो वो बातों को भूल जाते हैं। वही चीज़ राजा के साथ हुई। तो राजा ने बहुत देर बाद भी उसको याद ना आया, बाद में बोले, हाँ
उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर। हुजूर अर्थात राजा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, राजा के लिए ये शब्द आया है, हुजूर। मैंने इसे हजारों में से छांटा है, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। राजा ने जरा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। तो हर जगह एक क्या होता है, दफ्तर होता है, ठीक है। राजा के पास भी दफ्तर है, तो वहाँ पे क्या करता है, वो चपरासी की पोस्ट पे उसको रख लेता है। चपरासी का कार्य क्या होता है? चपरासी का कार्य होता है कि उस दफ्तर की देखरेख करे, जो काम घटा बड़ा है उस दफ्तर में उस दफ्तर की पूर्ति करे ना, यही कार्य तो होता है। तो वो चपरासी के तौर पर वहाँ पे नियुक्त हो गया। एक अच्छी खासी नौकरी को छोड़ करके राजा के यहाँ चपरासी के रूप में नियुक्त हो गया। तो उस युवक को तो बहुत गुस्सा आना चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है। हाँ, फिर क्या हुआ, अब मैंने क्या कहा कि छुड़ा कर लाया हूँ। तो राजा ने कहा कि मैं चपरासी के रूप में रख सकते हैं इसे, तो वेतन 15 रुपये मिलेगा। कितने रुपए मिलेगा? 15 रुपये। मंत्री को बुरा लगा। अब युवक को तो बाद में, लेकिन मंत्री को पहले बुरा लगा, क्योंकि उसने जो है उसकी अच्छी खासी नौकरी छुड़ा के उसको लाया था ना, तो मंत्री को बुरा लगा। पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिला। एक अच्छे इंसान की पहचान उसके लफ्ज़ों से होती है, उसके शब्दों से होती है। तो सबसे बड़ा पहचान तो वो यहीं से शुरू कर दिया वो युवक ने ना, अपने शब्दों के माध्यम से, कि मंत्री को तो बुरा लगा लेकिन उस युवक को बुरा नहीं लगा। उस युवक ने कहा कि मैं राजा की सेवा करने का मौका मिला है मुझे, इस वजह से जो है मुझे मैं इस वजह से यह कहकर वो इस नौकरी को क्या करता है, उस नौकरी के लिए तैयार हो जाता है। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उसे अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के ऊपर क्या किए, कृतज्ञता प्रकट की। अब मंत्री तो बहुत दुखी था कि उसे अच्छी खासी पोस्ट से छुड़ा के लाया है, लेकिन युवक बहुत क्या था, खुश था, क्योंकि उसे राजा की सेवा करने का मौका मिला था। लेकिन दफ्तर को देखकर मंत्री और दुखी हो जाता है, क्योंकि जो है वो धूल से सना रहता है। लेकिन युवक जरा सा भी नहीं भय खाता है, डरता है, बल्कि वो कृतज्ञता प्रकट करता है। कृतज्ञता मतलब आभार, किसी के किए गए उपकार के प्रति आभार जो प्रकट करना होता है उसे हम कहते हैं कृतज्ञता। आप इसे नोट आउट कर लीजिए इन सारे शब्दों को, क्योंकि अभी तो सारे सिर्फ शब्दार्थ आ रहे हैं, हो सकता है मुहावरा आए, ठीक है। तो हाँ, तो जैसे जैसे शब्द आएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। ये सब ग्रामर के पोर्शन हैं जो आपको एक अलग से लिखते जाना चाहिए, या आप अपनी बुक में ही लिखते जाइए। अब दोस्तों, युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दिया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे निशान लगा लीजिए। अब हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हो सकता है आपको बहुत ही बुरा लग रहा हो मेरी बात पे कि अरे मैम छोड़ दे रही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगी, लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आई हैं, जितने भी शब्द आए हैं, इन्हें आप पढ़िए और रुचि लीजिए, ताकि आप जब रुचि लेंगे, जैसे सीरियल्स में होता है ना नेक्स्ट टाइम के लिए, वैसे ही नेक्स्ट टाइम जब हम इस वीडियो को शुरू करेंगे तो आपके अंदर रुचि होगी, और अगले वीडियो में हम लोग और भी व्याकरण के रूप को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इस कहानी को हम लोग ख़त्म करेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे। और उम्मीद करती हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और अलग से भी सेल्फ स्टडी करिए। तो फिर दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में और आगे की कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।